सुनना तो बंद कर दिया। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, अब हम सब मॉडलिटी से क्या कर सकते हैं, फिर आराम से पढ़ेंगे। सब मॉडलिटी से हम क्या करेंगे, क्योंकि एवरी डे यू नीड टू चेंज वन और द अदर सब मॉडलिटीज ऑफ योर माइंड, ऑफ योर लाइफ एंड अदर्स लाइफ टू। समझ गए? वो आदमी जो बताने के बावजूद भी रियल लाइफ में नहीं रुक रहा, वो सब मॉडलिटी की प्रॉब्लम है। ही फाइंड्स दैट जो भी हमारा राइट रॉन्ग है वो यहीं से तो है। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनकी सब मॉडलिटी डिफरेंट है, जिनसे हम नफरत करते हैं उनकी अलग है। जिस खाने के लिए हम मरते हैं और अपना अपनी आदत को कंट्रोल नहीं करते, उनकी सब मॉडलिटी डिफरेंट है। जिस खाने को हम लाइक नहीं करते उसकी डिफरेंट है। चेंज करके देखिएगा एंड सडनली यू आर आउट ऑफ दैट कंपल्शन। ठीक है ना? तो ये तो आपके बिहेवियर के ड्राइवर हैं, ये तो ड्राइव करती हैं आपको जिधर चाहें। कमाल की बात यह है कि एनएलपी ने इतना काम कर दिया कि आप इन सब मॉडलिटी को आप जान सकते हैं। नंबर एक, यू कैन नो them, you can know about them, and number two, you can replace them the way you want. पहला काम क्या कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। While we have been living in this world, we are coming across number of events, और जरूरी नहीं कि हर इवेंट को हमारा दिमाग पॉजिटिवली करे प्रोग्राम। सुबह हम टीवी खोलते हैं और रात भर तक जब ऊट पटांग हमारी खबरें आती रहती हैं। क्या आपको मालूम है कि कितनी वो बगैर वो प्रोग्राम किए, बगैर हमारे ब्रेन पर इम्प्रिंट छोड़े वो चली जाएंगी? कभी नहीं। और चूंकि वो नेगेटिव है, कितनी बार उसको पॉजिटिव आप कन्वर्ट करेंगे? आपने कन्वर्टर नहीं लगा रखा है यहाँ पहले तो वो तो गार्बेज की तरह आपके ऊपर आती जा रही है। और वो गार्बेज आपको तंग करेगा, ये तंग नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो गार्बेज तो है वहां पर, और तंग भी नहीं कर रहा, गार्बेज तो है, मींस इट हैज टेकन दैट मच स्पेस। तो सबसे पहला काम है कि जो आपके पास पेनफुल मेमोरीज की तरह पड़ी हुई हैं, मेमोरी जो पेनफुल है आपकी मेमोरी, उन्हें वहां से आप इरेज कर सकते हैं। और ये पेनफुल मेमोरीज जो है ये क्या क्या कर सकती हैं आपके लिए? देखिए, ये आपको डिप्रेशन में लाएंगी, स्ट्रेस रखेंगी, एंजाइटी में डालेंगे आपको, आप एंग्जियस रहेंगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग नहीं होगी आपकी, नो प्लानिंग बट कंफ्यूजन रहेगा। बिकॉज अगर मेरे पास एक मेमोरी पड़ी है कि रात को मेरे इस रोड से जाते हुए जेब कटी थी, मुझे ह्यूमिलिएट किया गया था, तो जब भी मैं यहां से गुजरूंगा वो मेमोरी हमेशा तारोताजा ही याद आ जाएगी, एंड माई डिसीजंस वुड बी डिफरेंट। आई शुड नॉट गो। हो सकता है गोइंग वाज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉट गोइंग, बट आई विल नॉट गो। हो सकता है जाते हुए मैं उस मेमोरी में ही पड़ा रहा हूं और आई कुड हैव मिस्ड सम वंडरफुल थिंग्स। तो ये तो प्रोग्राम तो कर रही है वो मेमोरी, ठीक है ना? इन मेमोरीज को, और जब ये चीजें आपके लाइफ में पड़ी रहेंगी, दैट विल रियून योर हेल्थ, योर फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप, योर सेल्फ रेपो, खुद के साथ जो रेपो, योर डिलाइटफुलनेस, योर लर्निंग इन लाइफ, लर्निंग जोन ही नहीं आएगा। ये इसको खत्म करेगी, ठीक है ना? आपके पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बदलेंगे लाइफ में चीजों के लिए। नेचुरली जब आपके पास एक घटना गलत तरीके से पड़ी हुई है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो वो सामने, ब्रेन तो नेगेटिव चीज को तो पहले लाता था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बचो या ऐसे करो, मीन्स आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा डिफरेंट रहेगा, एंड यू कैन मिस दिस मच ऑफ जूस इन योर लाइफ। सो पहला काम क्या कर सकते हैं कि हम सब मॉडलिटीज से किसी भी पेनफुल मेमोरी को दूर कर सकते हैं, जो हम सीखेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक भी एक एक चीज को आप इतना सिंपल बनाइए। डोंट वरी अबाउट हाउ मच सिलेबस इज बीइंग कवर्ड, थिंक दैट व्हाटएवर यू आर लर्निंग you can do it on the stage। और कई बार आप सिर्फ बोल रहे हैं, लोग उसमें खत्म कर लेते हैं। मैं अभी बता रहा था एक कॉलेज की जो मेरी YouTube पे भी पढ़ा हुआ है, उस लड़की को कराने के बाद जैसे से ओके, वो तो मेमोरी, उसने कहा वो तो मेमोरी नहीं याद आ रही है, मतलब शी वाज लाफिंग ऑन द सेम मेमोरी फॉर व्हिच शी हैड बीन वीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम।
इतना ही नहीं, when I came out, a girl came, another girl from the same class. जब मैं उसको करा रहा था वो पीछे बैठी हुई चुपचाप कर रही थी. When I came out, she started coming towards me and she started, she was about to touch my feet. I said, no, it's not allowed. What are you doing? Who are you? Students are there in a big college. She said, sir, I have been having a memory for many years and I was not able to share that memory with anyone. You are the person who never asked about that memory. And when you were making that girl do that exercise, I was doing sitting behind, and let me tell you, my feeling has changed about that memory. Even it is not available in bits and bytes only. कहीं कहीं पड़ी है, क्योंकि बीच में से आपने चीजें काट दी हैं बहुत सारी. And I am relieved. And she started crying publicly. Students got confused कि ये लड़की क्यों रो रही है यहाँ पर, a young girl in BC or BBA. So this way people can take your command and see the relief she got. She said, sir, I'll be in contact with you on whenever I get the chance. See the development of personality. Develop तो तभी करेंगे ना जब पहले गार्बेज निकलेगा. नहीं तो बाहर की आप कितना भी कॉस्मेटिक्स लगाइए, अगर अंदर गार्बेज है तो वो चूहा, मरा हुआ चूहा हमेशा बदबू जरूर करेगा, आप कितना वीडियो डालते रहें. सो कंप्लीट गार्बेज की, जितना भी गार्बेज आपके हमारे अंदर भरा पड़ा है इमोशंस में, हम उन्हें क्लियर कर सकते हैं. इज दैट राइट? और हो सकता है कोई भी पेनफुल मेमोरी उसको कंफ्यूजन दे रही हो, डिप्रेशन दे रही हो, एंजाइटी दे रही हो, स्ट्रेस दे रही हो, एंड इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes you can get out of, even you can bring that person out of it, and you will not ask about the content. याद रखिएगा, सब मॉडलिटी जो मेरी हमारी ट्रेनिंग है वो ये है कि हम मेमोरी के बारे में कभी नहीं पूछते, बिकॉज सम मेमोरीज आर देयर which are not to be told, or people are not comfortable in sharing. Yes or no? Yes. और जब भी आप किसी भी मेमोरी को आप शेयर करवा रहे हैं बार बार, you are concentrating that memory यार. अगेन एंड अगेन आप एक ही रोड पर चलेंगे तो वो तो और पक्की वहां पर रास्ता बनेगा, जिस पर नहीं चलेंगे वहां झाड़ खड़े हो जाएंगे. पर वो मेमोरी ऐसी है कि आपसे करने की जरूरत नहीं. फिर आपको क्या पूछना है? बस यही पूछना है, उसके स्ट्रक्चर को पूछना है. सब मॉडलिटी में जो मेमोरी है हम उसे नहीं पूछते, कंटेंट नहीं पूछते, हम उसके स्ट्रक्चर को पूछते. भाई बताओ वो मेमोरी ब्लैक एंड व्हाइट है कि कलरफुल है? वो कुछ भी जवाब देगा, वो उसका जवाब है. अच्छा ये क्लोज है कि दूर है? जो भी जवाब दे वो कहता है मुझे नहीं मालूम. अभी जब हम थेरेपी शुरू करेंगे, 3D है कि 2D है, इसमें साउंड है या नहीं है, हमें नहीं पता वो क्या कह रहा है. एंड सडनली यू मेक द चेंज. राइट? पहली बात, किसी भी मेमोरी को. नंबर 2, जितनी भी आपकी एडिक्शन है लाइफ में, खाने की, पीने की, अगर वो एडिक्शन, चॉइस है तो डिफरेंट. यू आर हैविंग चॉइस टिल यू आर कंट्रोलिंग दैट हैबिट, कोई दिक्कत नहीं. द मोमेंट हैबिट इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज कंट्रोलिंग यू, इट बिकम्स एडिक्शन. नाउ आपका कंट्रोल खत्म हो गया. वो चीजों की सब मॉडलिटी चेंज कर दीजिएगा. आइसक्रीम अगर आपको ज्यादा खाने को मन करता है, आप उसकी सब मॉडलिटी चेंज करिएगा, आपका उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. क्योंकि जो इमेजेस हैं, जो साउंड है, जो उसमें वही क्रिएट कर रही है फीलिंग्स. वो जो बर्गर जो आपको दिखाई देता है, उस बर्गर का कलर बदल दीजिएगा, उसमें खुशबू आर्टिफिशियल कोई दूसरी डाल दीजिएगा. इंस्टेड ऑफ उस टेबल पर रखा हुआ है, किसी गार्बेज और बिन के पास देखेगा, एंड सडनली यू चेंज योर फीलिंग्स. You are always not motivated. And अगर ये properly कर दिया जाए. तीसरा, सबसे important हमारी लाइफ में अगर कुछ है, and that is called our self image. जो भी आपकी लाइफ में आने वाला पैसा है, सोशल रिस्पेक्ट है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, करियर है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, अपनी मतलब जो भी आपका कमिटमेंट बिलीफ है, वो डिपेंड करता है कि आपकी खुद की इमेज आपके ब्रेन के पास कैसी है. 95% से ज्यादा बच्चे, एक साइकोलॉजी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, आई डोंट नो वेदर 95 हो सकता है, 96 भी, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे लूज देयर सेल्फ इमेज बाय द टाइम दे आर 9 years old. Because of wrong parenting.
हमारे पेरेंट्स हमें सिर्फ ये सिखाते हैं क्या क्या नहीं करना, बाहर मत जाना, उससे मत लड़ना, पानी मत गिराना। दे नेवर टीच यू व्हाट टू डू, दे ऑलवेज गिव रॉन्ग कमांड। बाहर मत जाना, मत वर्ड को ब्रेन कभी नहीं लेगा। अगर मैं कहूं जैसे ही मैं हाथ ऊपर करूंगा, आप कोई भी नीले हाथी के बारे में नहीं सोचेगा। अब आप नीले हाथी के बारे में नहीं सोचेंगे तो हाथ सोच क्या रहे हैं? नीले हाथी के बारे में। सो नहीं वर्ड को कमांड नहीं लेगा। तो जैसे आपने कहा बच्चों को डोंट बी स्टूपिड, विच वर्ड ही इज टेकिंग? बी स्टूपिड। पानी मत गिराना, चांसेस आर दैट के अब पानी गिरेगा जरूर। और पेरेंट्स कहेंगे मैंने बोला था ना, मैंने तो बोला था। बाहर मत जाना, आपने बच्चे को क्या दे दिया? बाहर का विजुअल दे दिया, वी क्लियर कर दिया। जाना काइनेस्थेटिक फीलिंग है, मसल्स यूज हो रही है, वो जाके भी देख लिया उसने। और जैसे ही आपने नजरें चुराई, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? बाहर जाएगा, बिकॉज कमांड ही आपकी यही थी। आपको ये कहना था अंदर रुको। ठीक है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। फिर ये वर्ड कहां से आ गया? यूज करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो है ना। बिल्कुल ठीक है, वर्बल लैंग्वेज में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एडिक्शन नंबर 3, सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं और ये अगर कमजोर है तो आप बर्बाद करके छोड़ेंगे उसको। लॉट मैनी एग्जांपल्स आर देयर। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं जिनको करीब 2002 में 2006 में उनके भाई, छोटे भाई ने गोली मार दी थी और वो उनकी डेथ हो गई थी। उनके बेटे को आप जानते हैं, 2000 करोड़ का आदमी, who would have been the youth icon of this country, और जो इसमें राज्यसभा में बैठा होता आज, छोटी सेल्फ इमेज का आदमी कहाँ है? एक मतलब जो बहुत छोटे छोटे सीरियल्स में आते हैं और अपनी मजाक उड़वाने के लिए, सीधा पेन, सीधा आइकन। अगर 2006 में अगर आप उस आदमी को देखें, he was going to become the youth icon of this party, of that party. He would have been the member of Rajya Sabha unconditionally, because he doesn't have the self image. अगर मैं खुद को ही प्यार नहीं करूंगा तो दुनिया कैसे करेगी? अगर कोई भी चीज आप डेवलप करना चाहते हैं पर्सनालिटी में, तो ये पर्सोना नहीं कहती। याद रखिएगा, पर्सनालिटी और व्यक्तित्व में बहुत फर्क है। पर्सनालिटी इंग्लिश का वर्ड है जिसका जो वर्ड बना है पर्सोना से। पर्सोना, इसका मीनिंग क्या होता है? मास्क। कि मैंने मास्क पहना, अब मैं रामचंद्र बन गया। मैंने मास्क पहना, मैं रावण बन गया। मास्क उतारा, मैं कुछ और हूं। यस और नो? हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, जो तत्व है आपके अंदर, व्यक्ति के अंदर जो तत्व है, जो कोर है। हिंदुस्तान कोर की बात करता था। और याद रखिएगा, किसी भी ग्रंथ में जो हमारे जो ओरिजिनल गुरु रहे हैं, उन्होंने हमेशा कोर की बात करी, उन्होंने मुखौटे की बात नहीं करी। हम कोर की तो बात कर रहे हैं। आपका सेल्फ क्या है? अंदर आप ये बॉडी है, इसके अंदर भी कोई और एक और बॉडी है, दैट्स कॉल्ड योर सेल्फ। क्या वो ट्रांसफॉर्म्ड है? आप इससे कर सकते हैं। आज हम व्यक्तित्व की बात करते हैं। व्यक्तित्व और पर्सनालिटी में तो बहुत फर्क है। व्यक्तित्व में तत्व है, कोर है। पर्सनालिटी में पर्सोना है, मुखौटा है। गड़बड़ ये हो गई कि यूरोपियन जिन्होंने पर्सनालिटी को डेवलप किया था, वो तो तत्व की तरह भागने लगे, और जो तत्व के लोग थे वो ब्यूटी इंडस्ट्री में टाइम गुजारने लगे। रोजाना आते हैं, चेहरे खिंचवाइए, यंग दिखिए, ठीक है ना। तत्व का कोई काम नहीं। तत्व के लिए पेज 3 पर आ जाइएगा। इज दैट राइट? सो हम व्यक्तित्व की, तत्व की बात करें। तत्व ही अगर कमजोर है तो बात नहीं। सो सेल्फ इमेज की बात करेंगे। चौथी चीज, सेल्फ इमेज कैसे ट्रांसफॉर्म? अभी बताएंगे, ये मैं करके दिखाऊंगा, मैं करवाऊंगा आपको। बैग के बाद बिल गेट्स दिखाई दे रहा, बैग के बाद वेटर दिखाई दे रहा। तो वो जो इमेज है, जब आप इन लोगों की इमेज बना सकते हैं तो वहां अपनी भी तो पड़ सकती है। खुश हो गया। आना वसूल। Where you are loving yourself, where you are achieving your goals, where you are wearing good clothes, where your face is shining, where you are making wonderful move, where you are making wonderful, where you are enjoying your life, no matter what others are saying. लोग फोन कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, गौरव, लोग अपॉइंटमेंट के लिए फोन कर रहे हैं तेरे को। सर मैं बता रहा हूँ ना,
पूरा सेक्रेटरी से बात करो। सर वो ऐसे ही सपने मेरे को आते रहते हैं कि इतने लोग खड़े मैं प्रेजेंटेशन बस अब ठीक है खाना वसूल दे देना। सही है सपने तो जरूर तगड़े तगड़े आते हैं। Delightfulness। सही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी बात कर सकते हैं। इसी पर सोचिए कि आपका कोई असाइनमेंट है, आपका गोल है, आपका आउटकम है, उस तक आपको पहुंचने के लिए मन ही नहीं कर रहा, एक दिन करता है एक दिन नहीं करता, 3-4 दिन तो रहा मोटिवेशन, फिर खत्म हो गया। पता है ये मोटिवेशन क्या है? इस स्टेट नथिंग एल्स यार। और स्टेट कहां से आती है? इमेजेस से, VAK से, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। तो उस गोल में सब मॉड्यूलिटीज में बढ़िया सी इमेज डाल के, उसमें वर्ड डाल के, फीलिंग को क्रिएट करके, और टक से ब्रेन ने उसको ले लिया एक मेमोरी की तरह, क्योंकि मेमोरी तो बड़ी इजीली बन जाती है, इतनी भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल गेट्स के बाद फिर वही आता है, फील्ड के बाद माउंटेन। सोचिए कि इसी मूवी की तरह आपके गोल पड़ जाए, और वो गोल 10 बार 15 बार उसको आप इतना कंसंट्रेट कर दैट इट बिकम्स रियलिटी फॉर योर ब्रेन। आपको सब कुछ दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ अपना गोल दिखाई देगा। और अगर वो इमेज ही गोल की नहीं बनी तो उसके साथ आइडेंटिटी कैसे बनाओगे अपनी? उसके साथ आप है ही नहीं, तो सब कुछ दिखाई देगा लेकिन गोल नहीं दिखाई देगा। गोल गोल हो जाएगा। गोल गोल हो गया तो क्या करेंगे आप? गोल। ठीक है, इतना ही नहीं, आप अपने जो सब्जेक्ट है, जिस एक सब्जेक्ट में मन लगता है एक में नहीं लगता, दोनों की क्वालिटी वही तो है, एक रिक्शा वाला और घर का आदमी। जिसमें मन लगता है उसकी क्वालिटी मैं बता दूंगा, कल सुबह इसी काम करेंगे, शाम तक करते रहेंगे, परसों सारे दिन यही करेंगे। मैं तो अपना 2 घंटे में, मेरा तो हर चैप्टर 1-1 घंटे में पूरा होता रहेगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू बिकम द मास्टर। एक बच्चा कहता है कि मेरा फिजिक्स में मन लग रहा है, एक में नहीं लग रहा। किस में मन लग रहा है बेटा? सर मेरा केमिस्ट्री में मन लगता है। केमिस्ट्री की सब मॉड्यूलिटी निकालना सीखेंगे कल, फिर हम फिजिक्स की सिखाएंगे, देखेंगे दोनों में एक डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को पूरा करेंगे, फिर पूछेंगे अब दूसरे सब्जेक्ट में जिसमें मन नहीं लगता था अब क्या सिचुएशन है? वही सिचुएशन है जो पहले वाली, 2-3 बार उसको करेंगे और टक से उसको। आपके अंदर कोई फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसकी कोई ना कोई इमेज पड़ी होगी। फियर अपने आप में एक, चूंकि एक फीलिंग है, तो ये फियर जैसी आदमी है, धीरे से उसे रैपो में लाकर कल मैं पूछूंगा तो इमेजिन that it has some feeling, you are feeling of fear, yes sir, where is that feeling? Suddenly उसे खत्म करेंगे and it takes less than 5 minutes sometimes, less than 5 minutes, and you don't go to V and A also, visual और kinesthetic है, वो auditory है ही नहीं वहाँ, वो कहता है मुझे unknown fear है, unknown fear वो तो fear of unknown, fear of death दिखाई देता है कि भाई मैं मरा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, लोग चिल्ला रहे हैं, मुझे तो डर लगता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। सब आपको डॉक्टर ने बताया कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, आपको मन नहीं लगता, अरे सब मॉड्यूलिटी चेंज करो ना, हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स। किसी आदमी को देखकर आपको गुस्सा आ रहा, खत्म करो ना सब मॉड्यूलिटी। यार मेरा मन आजकल अपने घर में नहीं लगता, चेंज कर लो ना सब मॉड्यूलिटी घर की। कहां लगता है? बाहर में, बाहर की सब मॉड्यूलिटी निकाल दो, घर में डाल दो, सिर्फ शराब को छोड़ के। मिड लाइफ क्राइसिस क्या है? मिड लाइफ क्राइसिस किसी आदमी की लाइफ में नहीं आती। व्हेन एट द एज ऑफ 40-45 यू स्टार्ट लूजिंग योर इंटरेस्ट इन योर वाइफ और इन योर हस्बैंड। अब तो ये थोड़ा कम हो गई, अब तो जल्दी हो जाता है काम शुरू। इमीडिएटली व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट? चेंज द सब मॉड्यूलिटी ऑफ द पर्सन। आज द पीपल जो जिनके घरों में झगड़े हैं, उनसे धीरे से पूछो कि जस्ट क्लोज योर आईज, विजुअलाइज योर वाइफ, व्हाट इज द इमेज? कहते गायब। और है तो लड़ते लड़ते हुए दिखाई दे रही है, मीन्स नॉट गुड वन, यह है ही नहीं। मेक दैट पिक्चर वंस अगेन विद सब मॉड्यूलिटी। एक बच्चा है, मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, सब मॉड्यूलिटी लगाइए ना, make the picture 3D, make it bigger, closer to a mental screen in no time. Dyslexia जो हम कल करेंगे। So getting rid of your garbage, creating the new inner world, we will do it with the help of some modalities. कब? कल। Is that right? And what we need to do, since we are here for it, I have lot more to give. जितना आप ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, I'll give. Tomorrow we will
lay the foundation for that workshop also। जो स्टूडेंट वाली जो अभी आपने यही देखी है, आप ये कहेंगे कि सर आपने तो हमें ये तो याद करा दिया, लेकिन एल्कलाइन सीरीज जो है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टिन, देन आयरन, देन ये पूरी की पूरी सीरीज कैसे लर्न करें, या ये नाइट्रिक एसिड की जो 16 क्वालिटी है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग डाई, इट इज यूज्ड मेकिंग इन फर्टिलाइजर, ये कैसे लर्न करें, वी विल डू ऑल्सो। और ये मीथेन टू इथेन जो बनाना है हमें, ये जो 15 इसमें आते हैं, एक बार में कैसे लर्न होंगे, एक बार में ही होंगे। ट्वाइस इज नॉट अलाउड। डिड यू ट्राई ट्वाइस देयर? और ट्वाइस में मैंने स्पीड बहुत रखी थी। अगर मैं आराम से कहता टेक अ बिग बैग एंड यू आर कैरिंग दिस ब्लैक बैग ऑन योर शोल्डर, नाउ यू आर टेकिंग इट नाउ एंड यू आर पुटिंग वाटर, मींस मैंने तो मॉड्यूलिटी कुछ नहीं डाली थी उसमें। इवन योर ब्रेन लर्नड इट, because I know your brain learns in movie, colors, actions, dialogues and some feelings also. With speed. ठीक है, आज हम इतना ही लेंगे, कल एक टाइम फिक्स करेंगे। आते ही सबसे पहले हम सब मॉडलिटीज पूरा का पूरा मैं आधे घंटे में जो भी आपने कल आज लर्न किया, I'll revise it completely। कल फिर जब रिवीजन के बाद आएगा तो उसके कितना वो रिलेवेंट है उसके बारे में तो 10 मिनट बात करेंगे। फिर हम सब मॉडलिटीज को पूरे दिन लर्न करेंगे, ठीक है। और पूरे दिन लर्न करने के बाद इसी बीच में एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी। सम ऑफ द पॉपुलर एक्सरसाइजेज आर देयर वेयर यू कैन क्रिएट वंडरफुल चेंजेस, ठीक है। मोटिवेशन, क्रिएटिंग एटीट्यूड, वर्ड ये हम एनएलपी में लेते हैं, लेकिन जो भी एटीट्यूड आप क्रिएट करना चाहते हैं सब मॉडलिटी में डालिए ना। यू वांट टू क्रिएट न्यू बिलीफ, यू वांट टू चेंज रॉन्ग बिलीफ, यू वांट टू आई मीन आपको कुछ साउंड्स हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। सबसे बड़ा क्रिटिक्स कौन है दुनिया में पता, जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं लाइफ में? इट इज यू, जो अंदर से कहता है छोड़ो यार मत करो, यू कैन डू एनीथिंग। उस क्रिटिकल वॉइस को कैसे छुड़ाएं? क्रिटिकल वॉइस हमेशा आपके साथ बोलती रहती है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती बिकॉज ऑफ इंटरनल डायलॉग, इसे कैसे दूर करें और फट से सो जाएं? कितनी कहां पर लगाना चाहते हैं आप, वहां पर सब मॉडलिटीज को लगाएंगे और ये आप स्टेज से करेंगे, ठीक है गौरव? और वेट नहीं करेंगे कि लोग जब पे करेंगे, नहीं, आप शुरू कर दीजिएगा। 2 को दीजिए, 4 को दीजिए, एंड सडनली यू विल फाइंड दैट वर्ड ऑफ माउथ इज स्प्रेडिंग इन योर सिटी एंड यू आर बिकमिंग द सेलिब्रिटी। छोटे शहर के फायदे भी बहुत हैं, ठीक है। गलत काम करेंगे तो पॉपुलर भी 2 दिन में हो जाएंगे, और अच्छा करेंगे तो भी 2 ही दिन लगेंगे। And the space is completely for you there. Go to schools where students are not learning. Just create a belief in them. एक बच्चा कहता सर भैया मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, and suddenly इसी बात को धीरे से आप कहेंगे, when you think कि आप बेटा कुछ नहीं कर पाओगे, ये बताओ what comes to your mind। कोई पिक्चर है कि कोई साउंड है? भैया मुझे अंदर से आवाज आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हो गया काम, ये ऑडिटरी फंसा पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, देयर कम्स ए पिक्चर और इमेज। कुछ नहीं कर, ये नहीं पूछना, घंटों नहीं बात करनी, नहीं तुम कर पाओगे, छोड़ो बात को, एकदम से कहोगे व्हेन यू थिंक यू, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, व्हाट कम्स टू योर माइंड इमीडिएटली, जस्ट गो एंड थिंक यू कांट डू एनीथिंग, इज देयर एनी इमेज और एनी साउंड? वो कहता है सर इमेज, ओके, एंड इमेज इज स्टिल फोटोग्राफ और मूवी और स्टिल फोटोग्राफ, स्मॉल और बिग, स्मॉल कैसे बोलेगा वो? क्लोज और फार? सर ये नहीं मालूम, कोई बात नहीं। 3D और 2D? सर 3D। कई बार बताएगा, समझ लो इसने बताया, ये इसकी क्रिटिकल सब मॉडलिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर चेक कर लीजिएगा, ये जरूर मिटानी है इसे हम कहेंगे क्रिटिकल, जो उसके ड्राइवर है, मेन ड्राइवर, बातों में। ओके, जो ये मूवी है ये फास्ट चल रही है कि स्लो चल रही है? मालूम नहीं, मालूम होता तो कैसी चलती?
वैसे ही हल्का सा डाल दो, मालूम तुम्हें मालूम हो तो फास्ट, ओके अगर मालूम है। ठीक है, पता उसको सब कुछ है, अपना कुछ नहीं देना, उससे ही लेते रहना। सेंटर में है कि लेफ्ट है कि लोकेशन कहाँ है? सर यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ, इज देयर एनी साउंड? हाँ जी, क्या साउंड आ रही? पिताजी की आ रही, बचपन में जो कहा करते थे कुछ नहीं करोगे तो। किस डायलॉग है कि मोनोलॉग है? मोनोलॉग है। वॉल्यूम कैसा है? सब तेज। कोई डायरेक्शन? हाँ जी सर, इधर से आ रही है। इस तरह से रेपो में आ जाएगा वो आपके। एंड नाउ यू आर नोटिंग एवरीथिंग एंड सडनली ओके, मेक दैट पिक्चर सो एंड सो, पुट ब्ला 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 ब्ला, जो कल सीखेंगे। एंड सडनली यू फाइंड, अब उससे पूछिए कि अब कैसा लग रहा है? सर अब मैं न्यूट्रल हूं। ओके, मानो तुम कुछ कर पाओ तो व्हाट टाइप ऑफ इमेज इट वुड बी, उससे ही कहो, बिकॉज यू डोंट नीड अदर्स रिसोर्स। मेक दैट पिक्चर ब्राइटर, बिगर, बोल्डर, क्लोजर टू मैन, 3D, क्लोजर टू मेंटल स्किन, पुट सम ब्ला 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 ब्ला, 2-3 बार करा दो। नाउ थिंक ऑफ योरसेल्फ, कैसा लगा? इतनी तो देर लगनी थी सर, बस उसको एक, उसकी भी एक मूवी बनवानी है, उसकी खुद की। वो अभी आएगा, वो अभी आएगा, जल्दी नहीं। मतलब पता चला रात में तुमने उसको, कल तक के लिए मुझे फिर 1 घंटा लगा तुम्हें साफ करने में। ठीक है, बिलीफ देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अपना नाम, आई एम राम, माई नेम इज राम वर्मा, अपना नाम आप ऐसे ही बोलिएगा सब अपने ही मन में। बोला? क्या सर? बोलो अपने मन में, माई नेम इज गौरव धवन। ठीक है, क्लियर? ये बिलीफ है, पक्का ही, पक्की बात है। ठीक है, just go into the in your brain and listen this voice again. ठीक है, ओके। My name is मोहन कुमार, बोल के देखो। Is there any difference between the location or the tone or the speed or the tone or the conviction? यही वो बिलीफ है। सब एक दो सेम ही आ रही है। सब जगह आएगी, बेफिक्र रहिए, कल मैं बताऊंगा। Okay, my name is Dhawan. What comes to your mind? How you are confirmed that your name is Gaurav Dhawan? Is there any image or sound? बस सर मेरी साउंड ही आ रही है। Sound, यही मैं कह रहा हूँ। And my name is, फिर अपने आप को कहूँ, my name is मोहन कुमार। इस पर टोन, वही टोन है पहले वाली, थोड़ा सा फर्क है। भाई वही फर्क है हल्का सा बस। सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, हल्का और ज्यादा नहीं। ये तो आप एडजेक्टिव ना दे, फर्क है बस, यही फर्क है जो आपके बिलीफ को फर्क डालता है। जब भी किसी बिलीफ को डालना हो सिंह साहब, कल हम सब मॉडलिटी में करेंगे, जो भी बिलीफ आपको डालना है उस जगह डाल दीजिए वहां भी जहां पर आपके कोई डाउट नहीं है। सन विल कम टुमारो, माई नेम इज HLK सिंह, आई बिलोंग टू दिस एंड दिस, आई एम ए बैंक ऑफिसर। कंफर्म्ड बिलीफ है ना? जहां पर ये इनके पार्ट्स पड़े हो, जहां पर इनकी लोकेशन है, जो इनकी सब मॉडलिटी है, वहीं डालिए आई एम ए पब्लिक स्पीकर, और वहीं उसी जगह प्लेस करते रहिए, उसी टोन ऑफ वॉइस में सुनिए, सिर्फ वंस और ट्वाइस, एंड सडनली यू विल फाइंड यू आर डूइंग योर जॉब। बिकॉज इससे पहले ब्रेन ने उसे बिलीफ की तरह नहीं लिया। हम सीखेंगे कल, और कल का टाइम